इंडिया ये सीरीज जीत चुकी है 4-1 से। और कैसे? लास्ट मैच में आए, बैटिंग ली पहले टॉस जीत के और बोला कि आ जाओ आप चेस करके बता दो। 271 रन लगाए बोर्ड पे, जिसके बाद न्यूजीलैंड आई और उन्होंने ट्राई किया, 225 रन भी मारे, लेकिन फिर एंड में अच्छे कम ही पड़े उनको। 47 रन से इंडिया जीती और 4-1 बैक किया ये सीरीज़। और सबकी कंट्रीब्यूशन भी आई इस पूरी सीरीज़ में, और इस पूरे सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसके डाउट्स भी क्लियर हो गए। तो आओ यार देख लेते कि क्या क्या हुआ ये मैच में और ये सीरीज़ का क्या इन्फ्लुएंस निकलता है, क्या क्या गैप्स थे जो फिल किए और क्या क्या आंसर्स है जो अभी भी मिसिंग है। 5वां T20 त्रिवेंद्रम के मैदान में था, केरला में, जो कि संजू सैमसन का होम ग्राउंड भी था। एंड एवरीबडी थॉट उनके रन आएंगे और उनके रन नहीं है। स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग्स अभिषेक शर्मा आते एंड ताबड़तोड़ 30 रन बना देते 17 बॉलों में, जो कि उनके स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ही स्लो है कि 187 का स्ट्राइक रेट इज़ टू लो फॉर हिम। संजू सैमसन बहुत क्विकली आउट हो जाते हैं। उसके बाद इंडिया इज़ 48 for 2 एंड यूर जस्ट लाइक कि ओके, इंडिया 48 for 2 फ्लाइंग स्टार्ट है एंड इंडिया विल कैपिटलाइज ऑन इट। बट हाउ? ईशान किशन एंड सूर्य कुमार यादव केम with just one thing in mind, that is if you see the ball you hit the ball। and जो भी ईशान किशन के बल्ले से जा रहा था आज, वो सीधा स्टैंड्स में जा रहा था या बाउंड्री लाइन के पार जा रहा था। ही केम एंड एट 9 overs इंडिया वर 82 for 2 एंड जो कि 9 की रन रेट थी, तो न्यूजीलैंड वर लाइक ओके इट्स फाइन, 9 की रन रेट इज स्टिल ओके। बट देन ईशान किशन आता है एंड द 12th over दैट ही बैट्स, he scores 29 runs। He went from 47 runs to 75 runs in a single over and eventually completes his century at 42 deliveries। He scores 103 runs in 42 deliveries and जब वो सेंचुरी पूरी की तो पूरा स्टेडियम इरप्ट हो गया। ईशान किशन खुद इतने खुश हुए, हार्दिक पांड्या इतने खुश हुए उनके लिए, and it was just magical seeing him score a T20I century and life truly came to full circle for him as he kind of consolidated his opening spot in the T20 World Cup। तो उनके साथ जो सपोर्टिव रोल था वो तो सूर्य कुमार यादव का। उन्होंने बस 30 बॉल में 63 रन बनाए एंड मोस्ट ऑफ हिज शॉट्स केम डाउन द ग्राउंड, विच इज़ वेरी अनयूजुअल कंसिडरिंग कि वो लेग साइड डोमिनेंट प्लेयर है। वो ऑफ स्टम्प के बाहर से फाइन लेग के ऊपर छक्का लगाने वाले आदमी है, वो स्कूप मारने वाले आदमी है। उन्होंने आज दिखाया कि ये नहीं, वो सिर्फ लेग साइड के प्लेयर नहीं है, वो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भी मार सकते हैं। टॉप स्कोरर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड दैट्स व्हाट यू वांट फ्रॉम द कैप्टन कि वो मोमेंटम कैरी करे। बस वो ड्रेसिंग रूम में एक बहुत बढ़िया माहौल बनाता है जस्ट बिफोर अ बिग टूर्नामेंट लाइक द T20 वर्ल्ड कप। एंड फिर आता है हार्दिक पांड्या एंड ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या इज नोन फॉर हिज हार्ड हिटिंग एंड ही डिडंट डिसअपॉइंट। ही हैड एन एंटरटेनिंग नॉक, 42 runs of 17 deliveries एंड बाय द टाइम वो आउट होते हैं डैमेज हो गया होता है। इंडिया स्कोर्स 271 runs ऑन द बोर्ड एंड यू थिंक दैट कि और 30 रन आ ही सकते थे, बट लेकिन देन 271 मैन, इट्स अ वेरी बिग टोटल एंड न्यूजीलैंड को बोला कि आ जाओ चेस करके बता दो। बट क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। न्यूजीलैंड आती है एंड दे केम ऑफ टू अ फ्लायर ओवर स्टार्ट। फिन एलन और रचिन रंद्रा 100 रन की पार्टनरशिप जोड़ते हैं, जिसमें मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन फिल एलन का होता है, 80 runs ऑफ 38 डिलीवरीज और एंटरटेनिंग नॉक था यार। BBL का फॉर्म कंटिन्यू लेते चले। न्यूजीलैंड वर 131 for 2 आफ्टर 10 overs एंड इट्स लाइक पॉसिबल। बट फिर आते हैं अक्षर पटेल और अक्षर पटेल निकालते हैं फिन एलन की विकेट और अगले ही ओवर में फिर ग्लेन फिलिप्स की भी विकेट निकाल देते हैं। विकेट्स की बौछार आ रही है। वैसे ही फिर अगले ओवर में अर्शदीप सिंह अपने अगले ओवर में 2 विकेट ले लेते हैं, मिचेल सैंडनर एंड रचिन रविंद्र। एंड देन यूर लाइक अच्छा नाउ इट्स ओवर एंड देन डैरेन मिचेल आते हैं और 22 रन झड़ देते हैं बुमराह की ओवर में। एंड विच इज़ वेरी रेयर कि पूरे बॉलिंग लिस्ट में बुमराह की इकोनॉमी रेट सबसे खराब थी ही वेंट विकेटलेस। But again, that's the nature of the game. Arshdeep Singh came and he took the wicket of Kyle Jamieson and Darren Mitchell. And that's when the match got over, kind of. Winning effort from Ish Sodhi, जिन्होंने 33 रन मारे 15 बॉल्स पे। एंटरटेनिंग था पर यार रिंकू सिंह, फनी इनफ रिंकू सिंह ने फाइनल विकेट ली एंड अर्शदीप सिंह ने अपना 5 भी कंप्लीट किया, विच एंड्स द मैच एंड इंडिया वॉन बाय 47 रन। एंड नाउ पहले 47 रन से हारना ही एक बड़ा मार्जिन होता है एंड कंसिडरिंग कि 225 रन्स मारने के बाद तुम हार रहे हो, विच शोज द बैटिंग प्रोवेस दैट दिस इंडियन साइड हैज़ क्रिएटेड। तो सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तो इन्फ्रेंसेस क्या है सीरीज के, व्हाट डू वी नो गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, कौन से आंसर्स फिल इन हो गए। एंड द आंसर दैट वाज द मोस्ट ऑब्वियस जो फिल इन हुआ है वो है कि ईशान किशन इज गोना स्टार्ट। तिलक वर्मा नंबर 3 में स्लॉट इन होने वाले हैं एंड ईशान किशन जो कीपिंग कर लेते हैं एंड ऑब्वियसली थोड़े रस्टी दिखे 50-20 मैच में, क्योंकि कीपिंग इतना टाइम बात कर रहे थे इंडिया के लिए, पर लेकिन वो तो आई थिंक ही मैनेज एंड ही स्कोर्ड 215 रन्स
53-54 की एवरेज से 4 इनिंग में, एंड पिछले मैच में 103 रन मारे लास्ट मैच में, और पहले एक मैच में 76 रन भी मारे थे उन्होंने, विच काइंड ऑफ प्रूव्स इस केस की यार संजू सैमसन ने मिला के पूरी सीरीज में नहीं मारे इतने। तो अब बट ऑब्वियस है, और 5th मैच में कीपिंग भी कर ली, विच शोज की टीम इज गोइंग टूवर्ड्स ईशान किशन। फेयर चांस दिया था संजू सैमसन को, 5 मैच दिए थे। कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रही है क्योंकि बहुत इन एंड आउट हुए टीम के पर, लेकिन अब आपके पास मौका था तब आपने कैपिटलाइज नहीं किया, एंड ईशान किशन के लिए लाइफ फुल सर्कल आ गई। 2023 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होने के बाद ही फेल ऑफ, डोमेस्टिक नहीं खेला, मेंटल हेल्थ इश्यूज स्ट्रगल किए, फिर आते IPL खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलना शुरू करते हैं, झारखंड को स्मैच जितवाते हैं एज अ कैप्टन, एज द टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड फिर शुभमन गिल ड्रॉप होते हैं तो संजू सैमसन ओपनिंग में आते हैं, जिनका बैकअप के लिए आपको प्लेयर चाहिए था, इसलिए किशन सिलेक्ट होते हैं टीम में। तिलक वर्मा इंजर होते हैं, पूरी सीरीज में उनको चांस मिल जाता है, और संजू सैमसन का बल्ला नहीं चलता और ईशान किशन का बल्ला चलता है, जिसकी वजह से अभी ही इज़ द फर्स्ट चॉइस कीपर एंड ओपनर अलॉन्ग साइड अभिषेक शर्मा, एंड ये डेस्टिनी से भगवान लिख सकता है, ये डेस्टिनी और कोई नहीं लिख सकता। सो वेल डन ईशान किशन। एंड जितना आपको संजू को देख के बुरा लग रहा था, सबको बुरा लग रहा था, अभी ईशान किशन ही इज़ ऑन अ हाई, एंड ऑब्वियसली आप उनको सिलेक्ट करोगे ओवर संजू सैमसन, तो ये केस तो डन एंड डस्टेड है। और नंबर 3 की बात कर ले, तिलक वर्मा जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे दिख रहे हैं, ऑब्वियसली पूरी सीरीज मिस की, लेकिन उससे पहले कमाल के फॉर्म में थी, एंड अभी भी विजय हजारे ट्रॉफी खेलते खेलते बीच में इंजरी हुई, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट मिस कर दी, 2-3 वीक ही नहीं खेले, उसमें भी अभी रिकवरी कर रहे हैं, अभी वार्म अप गेम खेलने वाले, अवेलेबल होने वाले वार्म अप गेम के लिए जो नवी मुंबई में होने वाली है। नंबर 3 पे बहुत अच्छे से स्लॉट इन हो जाएंगे, इसलिए हमने देखा कि 4 T20I में इंडिया 7 बैटर के साथ खेला ताकि अपने आप को चैलेंज कर सके। श्रेयस अय्यर अवेलेबल थे बेंच पे, पर उसके बावजूद उन्होंने उनको नहीं खिलाया, विच शोज़ की तिलक वर्मा अवेलेबल होंगे, फुल्ली फिट होने वाले हैं। 2025 में हमने देखा सूर्य कुमार यादव को, फॉर्मिडेबल साल था, बहुत ही ख़राब फॉर्म था, एंड उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था पिछला वाला लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ 2025 उनमें यह था कि यार मैं रन्स की कमी है, फॉर्म की कमी नहीं है, एंड वी ऑल टुक इट लाइटली, वी ऑल वर लाइक कि ऐसे नहीं होता, बट उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। ही इज़ द टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 242 रन 80 के एवरेज से, यार मतलब कमाल का प्लेयर है, एंड दिस इज़ द सूर्य कुमार यादव वी ऑल नो। हम सब इसी सूर्य कुमार यादव की वेट कर रहे थे, जो ऑफ साइड से फाइन लेग पे छक्के मारे, जो कवर के ऊपर से शॉट लगाए, जो डाउन द ग्राउंड भी खेल सके, एंड इन जनरल कैप्टनसी तो वो बहुत ही बढ़िया कर ही रहे थे, तो कैप्टनसी का कोई ऐसा कंसर्न नहीं था इस टीम को। इस टीम का जो कंसर्न था कि सूर्य कुमार यादव एक स्पॉट लेके बैठे, कैप्टनसी तो दे रहे पर एज अ बैट्समैन भी उनका एक रोल बनता है टुवर्ड्स द टीम, एंड उन्होंने ये वो फुलफिल कर दिया, बहुत ही बखूबी से दिखा दिया कि नहीं मैं हूँ इस टीम के लिए, मैं इस टीम के लिए रन मार सकता हूँ, एंड मैं मारूंगा। चौथी बात कर ले तो इंडियन मिडल ऑर्डर। अब यार अपने पास टॉप ऑर्डर पे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, पर लेकिन फिर अपना मिडल ऑर्डर आ जाता है क्योंकि हमारे पास 8 तक बैटिंग है, तो नाउ योर मिडल ऑर्डर हैज़ टू बी रियली 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 स्ट्रॉन्ग। बट देन वी केम, जैसे हमने देखा, यू हैव शिवम दुबे जो 65 रन जड़ दिए थे 20 बॉलों में 4 T20I में। देन वी आर रिंकू सिंह जिन्होंने पहले मैच में 20 बॉल में 40 रन जड़ दिए थे। फिर हमारे पास हार्दिक पांड्या जो लास्ट मैच में 17 बॉल पे 42 रन जड़ती है। यू फील्ड में भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड यू जस्ट सी दैट कि यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर दैट यू डोंट नीड टू वरी कि अच्छा एक बैट्समैन आउट हो गया, 2 बैट्समैन हो गया, तीसरा बंदा रेडी है। एंड ये टीम ऐसी बनी है मिडल ऑर्डर में कि चलो टॉप ऑर्डर तो पहले ही इतनी ढांसू है, इतनी विस्फोटक है, एंड फिर अपने मिडल ऑर्डर में आते हो और तुम एज अ टीम सोचते हो कि चलो मिडल ऑर्डर में आ रहे हो, अच्छा ओके इट्स गोना बी, नहीं यार, हर एक प्लेयर आपको देख रहे हो ना, आप बोलेगा अरे यार इसको आउट करना पड़ेगा, इसको आउट करना पड़ेगा। हर एक प्लेयर एक्सप्लोसिव है, कोई भी वीक लिंक नहीं है व्हेन इट कम्स टू द मिडल ऑर्डर इन जनरल। एक नहीं, हार्दिक पांड्या आउट हो रहा है, अक्षर पटेल आ रहा है, अक्षर पटेल आउट होंगे, रिंकू सिंह आएंगे, शिवम दुबे भी आउट हो गए। देन यू है हर्षित राणा, ही कैन ऑल्सो बैट, हमने देख लिया था 3rd ODI में, वो बैट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बन गई है ना मिडल ऑर्डर की वजह से, हमारे ऑलराउंडर की लिस्ट की वजह से। इट्स क्रेजी टू सी कि क्या होने वाला है वर्ल्ड कप में, एंड कैसे दूसरी सारी टीम्स हमें अप्रोच करेंगी, कंसिडरिंग कि हम एक प्रोग्रेस है एट दिस पॉइंट T20I क्रिकेट। और फाइनली यार बॉलिंग की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली एवरेज
ऑन एवरेज इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा रही है इस सीरीज़ में सारे बॉलर्स की। 9 के नीचे हार्डली कोई बॉलर है जिसने डाला हो। एंड इंडिया के ग्राउंड्स वैसे ही बॉलर्स को फेवर नहीं करते, छोटे ग्राउंड है, ड्यू आती है, फ्लैट पिचेस है, तो बैटिंग पैराडाइज बना दिया है बेसिकली। हर एक ग्राउंड पे जाके 200, 220, 230 लग रहे हैं। बुमराह जैसे बॉलर लास्ट मैच में 14 की इकोनॉमी में जा रहे हैं, जो यूजुअली 6-7 के अराउंड घूमती है उनकी इकोनॉमी। लेकिन इट्स मोर अबाउट कि आप विकेट्स लेते रह सकते हो क्या, जो कि हमने देख लिया 50-20 में। अर्शदीप सिंह पहले 2 ओवर में 40 जितने रन खाए, फिर बाकी के 2 ओवर में 11 रन ही दिए और टोटल मिला के 5 विकेट ले ली। एंड 5 वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, T20 में तो खास करके और मुश्किल। आप देख लो हमारे पास बॉलिंग में भी इतना ज़्यादा वेरिएशन है इन जनरल कि वी डोंट हैव टू वरी। तो बॉलिंग लाइनअप का कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है, थैंक्स टू आवर मिडल ऑर्डर एंड द अमाउंट ऑफ ऑलराउंडर्स वी हैव। एंड इट्स अ वेरी क्लीन कंप्लीट बॉलिंग यूनिट। हमें वो सारे टाइप के ऑप्शन हैं, हमें कोई डर की ज़रूरत नहीं कि अच्छा रन खा गए तो अगले ओवर में विकेट गिरेगी कि नहीं। ये कॉन्फिडेंस ये टीम में है। एंड सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे अभी वो ऑलमोस्ट सारे ही सॉल्व हो गए हैं। येस, यू एज अ बैकअप संजू अभी भी बेंच पे होंगे, एंड इफ़ ही हैज़ टू प्ले फॉर सम रीज़न दैट्स व्हेन यू विल क्वेश्चन संजू सैमसन कि अच्छा तू खेल पाएगा क्या, मतलब तेरे रन नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट क्वेश्चन इज़ वाशिंगटन सुंदर आएंगे कि नहीं। अभी तक कुछ बोला नहीं है। इट फील्स लाइक वाशिंगटन सुंदर सुपर 8 में आने वाले हैं, but if not then Ravi Bishnoi, I think he's ready. We saw how good of a bowler he is and why he was brought in replacement for Washington Sundar. So yeah, this is all about the T20 and the preview to the T20 World Cup. थोड़े दिन में मतलब 6-7 days and the T20 World Cup starts and we'll see Team India in action. But I really am glad about how the team has been coming through and कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं वाइज, हाउ गुड द मोमेंटम इज, एंड कितने कॉन्फिडेंस के साथ सब लोग खेल रहे हैं विदाउट एनी फियर। एंड दिस फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट इज वॉट समथिंग दैट वी यूज टू सी इन टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज इन द बैक इन द डे। बट इस बार वी कैन प्राउडली से कि इंडिया इज दैट टीम एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ।